और ये भी हमारी बम 1 2 3 4 500 बन गया 5 दिन में। खोते हो दिमाग को सेट कर लो। तुम्हारे बाप ने 7 7 8 8 साल लगाए हैं, किसी का इलम लेके क्रेडिट नहीं दिया। अबे तेरी ऐसी की तैसी। सिंपल बात है, बिगनर आता ही लॉस करने हैं। रियल है ओटीसी है, ठीक है। ये देखें रियल के पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि भाई इन्होंने ये परसेंटेज गिराई हुई है। अल्लाह के हफ्ते सैटरडे संडे को तो समझ जाता है मार्केट बंद है, इन्होंने ये परसेंटेज गिराई हुई है और ओटीसी की 93 पर की हुई है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बिगनर आता ही यहाँ पे ब्रोकर को पैसा देने हैं। बिगनर का कोई काम नहीं है कि वो पैसा लेके जाए। मुझे एक बंदा दिखा दो जिसने पैसा लेके गया हो। बिगनर आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बनाएगा, बाकी सारा अपना भी जो कमाएगा वो भी इन्हें दे के जाएगा। ओटीसी रियल मार्केट, ठीक है। अब उसमें ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे ये रियल मार्केट का डिफरेंट कितना आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रुको जरा, मैं अभी एक चीज आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। आज कुछ फाड़ू वीडियो होने वाली है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये देखें, ये जी ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, यूरो जेपीवाई, यूरो सीएडी, जो रियल मार्केट्स हैं। सबसे पहले जो चीज मैं कवर करने वाला हूँ वो मैं भी बताता हूँ। अभी देखो, ये जो रियल मार्केट है क्यू टेक्स के अंदर, अब यूरो जेपी भी है, ठीक है। अब जाहिर बात है ये ट्रेडिंग व्यू में भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितना डिफरेंट होता है, सबसे पहले वो कवर करता हूँ और आज आपको मैं बताता हूँ कि एज अ बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या दम होता है। फोकस कीजिएगा। स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी किसे कहते हैं। और कुछ हेटर्स हैं, जरा बात को कानों में डाल लेना, कान के साथ जिस्म का हर एक सुराख खोल के, ठीक है, इस वीडियो को देखना और बताता हूं कॉन्सेप्ट असल में होता क्या है। मुझे अगर किसी ने इल्म दिया है ना, मैंने किसी के पास इल्म देखा तो उस इल्म को फैलाना कोई गुनाह नहीं है, गधों। अब जरा फोकस कीजिएगा, कुछ हेटर्स को बोल रहा हूं, रेडी रहना लड़कों, मेरी प्यारी फैमिली, जरा फोकस कीजिएगा। यूरो जेपीवाई, यूरो सीएडी, चलो मान लो यूरो सीएडी को हम खो लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में खो लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम गए हैं बीटीसी, ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे फोरेक्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब फोरेक्स पे क्लिक करने, चलो छोड़ो इस आल पे जो आप ज्यादा खपो ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो EURCAD, ठीक है। ये जो ओंडा है और FXCM है ना, इनके जो है ना सेम ग्राफ होते हैं, सेम ही कैंडल्स होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम ओंडा का ही पकड़ लेते हैं, यूरो सीएडी क्लिक कर लिया। अब जरा फोकस कीजिएगा, जो आज आपको चीजें बता रहा हूँ ना, जो इल्म दे रहा हूँ वो मेरे ख्याल में आपके जेहन में आएगा, ठीक है। ये टाइम 15 मिनट की कैंडल है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 मिनट की कैंडल, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल कर लेते हैं। पेयर कौन सा है, यूरो सीएडी, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्रीन के लिए कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वापस चलते हैं, यहाँ पे यूरो सीएडी पेयर सेम है, ठीक है। कैंडल फ्रेम है 5 मिनट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट अब नीचे आ गई है, वापस उधर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रेड आ गई है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में रियल मार्केट ऑलमोस्ट सेम होती है, 1 से 2 या 3 से 4 सेकंड का डिले हम समझ सकते हैं, या 2 3 सेकंड का डिले होता है। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 रेड कैंडलें आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 रेड कैंडल ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है। 3 4 सेकंड का हो सकता है, क्योंकि जारी बात एक वेबसाइट पे एक ज्यादा ट्रैफिक होती है, लोड होता है, होता रहता है, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई, ये ट्रेडिंग व्यू और ये दोनों सारी चीजें सेम है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे एनालाइज करो चाहे यहाँ पे एनालाइज करो, बात तो एक ही है। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये इन लोगों ने इतनी परसेंटेज क्यों कराई होती है। हालांकि ओटीसी में परसेंटेज ज्यादा 93% है, यहाँ पे 60% है, 50% है। आज तो सैटरडे संडे भी नहीं है। तो एक ब्रोकर ने एक बिगनर को ट्रैप करना है, बिगनर का जेब खाली करनी है, अकाउंट खाली करना है, तो भाइयों उसने क्या करना है, इसकी परसेंटेज गिरानी है। आप चाहे ट्रेडिंग व्यू में आके एनालाइज कर लो, चाहे इधर कर लो, ये सेम है। उसने बोलना है कि भाई मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, सेम है, लेकिन मैंने एक छोटी सी चेंजिंग की है, ये परसेंटेज गिरा के, ताकि आप परसेंटेज के पीछे जाओगे और इतने $50 लगाऊंगा तो मुझे कम आएगा, $50 के साथ $80 या $30 आएंगे, तो मैं अगर 93 ओटीसी मार्केट में जाऊंगा तो $96 आएंगे, $50 इन्वेस्ट करूंगा। सबसे पहला एक ब्रोकर जो ओटीसी में खुद पैसा कमाता है, सबसे पहला उसका ट्रैप क्या है, ये, ठीक है। अब चूंकि इसकी स्ट्रेटजी अलग है, इसकी साइकोलॉजी ओटीसी की अलग है। अब मैं आपको क्लियर बताऊं, बिगनर ने आना है, ठीक है।
ओटी ब्रोकर ने उसको परसेंटेज कम दिखा रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, परसेंटेज मार्केट वैसे गिरा दी है, जरूरी नहीं कि ब्रोकर गिरा रहा है, लेकिन पॉइंट ले लो कि ब्रोकर ने गिराना है। 90% पॉइंट तो यही बढ़ रहा है ना, क्योंकि मार्केट अब ऊपर नीचे होनी चाहिए, कभी वो ये कभी 88 पे होती है, कभी यकदम आके 70 पे गिर जाती है, तो ठीक है, ज्यादा पेयर पे लोग ट्रेड, जैसे यूरो यूएसडी या यूरो सीएडी में लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देखा ज्यादा ट्रेड हो रही है, परसेंटेज गिराई, लोग बोलेंगे अब क्या करो, अब ओटीसी में आते हैं, तो ओटीसी ट्रैप करेगी, कंफ्यूजिंग करेगी, ये सारी चीजें करके एक बिगनर का हाथ होला कर लेगी। आज जो जरा प्रोफेशनल ट्रेडर है, बिगनर ने आना ही मार्केट को पैसा देना है, ना उसके पास साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर जब लाइव मार्केट में बैठा, उसे पता है ये मार्केट गिर गई है, किस पे, एक मिनट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे जरा गौर करो, जरा इधर आओ ना, ये देखो यूरो जेपीबी, ठीक है, ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट पे क्लिक किया, अब जरा गौर करो, ये 5 मिनट पे 78% दे रहे हैं, ठीक है। AUD USD 5 मिनट की ट्रेड पे 71% दे रहे हैं। लोगों ने 1-1 2-2 मिनट में लगा रहे हैं, तो चलो उनको ये ज़ाहिर बात है, रियल मार्केट से उठा के ओटीसी में भी तो फेंकना है ना। तो आपने सबसे ज्यादा यही काम करना है कि भाई आपने रियल मार्केट में काम करना है। परसेंटेज गिर गया यार, कम प्रॉफिट ले लो, लेकिन लॉस तो नहीं ना होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये समझ आ गई। अब चलते हैं एक्यूरेसी और लाइव ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब चूंकि हमने लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है, ओटीसी को अवॉइड करना है। ओटीसी का एक सीक्रेट भी बताने वाला हूं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं, क्योंकि ये जो चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ना, मेरे भाइयों को समझ आ जाए और कुछ हेटर्स को पता चल जाए एक्यूरेसी किसे कहते हैं और नॉलेज किसे कहते हैं, और कोई भी इल्म मिले उसे फैलाना कहते हैं। मेरी वीडियो उठाओ, जो मर्जी जहां मर्जी बताओ। आगे चलते हैं, यूएसडी CHF, ठीक है, यहाँ पे ले लो, या AUD JPY, AUD JPY, यहाँ यूरो यूएसडी में चेक करना चाहूंगा, यूरो यूएसडी 70%, यूरो यूएसडी है, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं यूरो यूएसडी में सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे JPB USD, हाँ जी, ये देखो JPB USD, दरअसल ना वो किधर गया, JPB USD, ये जरा मार्केट हमारी दे रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किधर गई भाई, किधर गई JPB USD, मैं सर्च करूंगा, मेरे सामने आए JPB USD, ठीक है, किधर गई, ये रही, ठीक है। 5 मिनट पे ये दे रही है भाई साहब 92%, ठीक है। ओके करो, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट करता हूँ, ठीक है। देन हम चलते हैं ट्रेडिंग पे, आ गया जी, यहाँ पे हम चलते हैं वापस, JPB USD थी ना, ये देखो JPB USD, ठीक है, ये आ गई JPB USD ओंडा वालों की, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। इनके पेयर अच्छे काम करते हैं, मैचिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। ओके जी, मार्केट यहाँ पे एनालाइज करते हैं और ट्रेड उधर जाकर लगाऊंगा, वहां पे एनालाइज नहीं करूंगा। लोग कहते हैं यहाँ पे एनालाइजिंग और होती है, लेकिन उधर सेम चीज, उधर भी एनालाइज करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। टेक्निकल एनालाइजिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक लेवल आ गया, सिंपल, कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, या इतनी मोटी चीजें नहीं बताऊंगा जो मेरे भाइयों को समझ न लगे। एक लेवल आ गया, ओके, इस लेवल को हमने लगा दिया, लेकिन इस लेवल के बाद एक जोन भी आता है, ठीक है, एक जोन भी आता है, ठीक है। हम एक यहाँ पे और लगाते हैं, ठीक है। अब आप लोग जरा गौर कीजिएगा कितना डीप इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, ऐसा ही है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया वापस, इस लेवल को एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन उससे पहले मार्केट यहाँ पे काफी साइडवेज हुई है, देन उसके बाद फौरी तौर पे डाउन आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एनालाइजिंग बनती है कि यार मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, सिंपल यही चीजें देखनी है ना। अब चूंकि अगर आप लोग गौर करो, मार्केट यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बना रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ने इसे मुकम्मल तौर पे रीटेस्ट करने जाना है, एनालाइज हो गया, ठीक है, आना है वापस, ठीक है, वापस चलते हैं, वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 1 2 और ये 3, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अप की ट्रेड लगा दी है, और ये कैंडल का टाइम कितना है, 5 मिनट का, लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमने प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा लेना है, ठीक है। ओके जी, समय लगी बात की। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने चीज एनालाइज किया, वहां पे क्या एनालाइज किया, सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा है, ठीक है।
यहाँ पे उधर एक लेवल लगाया इस तरह, ठीक है, और एक यहाँ पे लगाया, ठीक है। एक देखा मैंने तगड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन तगड़े ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने फौरी तौर पे नीचे जाना। अगर देखोगे तो ये मार्केट ने कितनी बड़ी विक बनाई, नहीं भाई, बाय 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 बाय, देन उसके बाद ग्रीन कैंडल। अब मार्केट पूरी कोशिश कर रही है या तो इस लेवल को रीटेस्ट करूं या फिर तोड़ के ब्रेकआउट करूं और इस जोन से बाहर निकलूं, इस लेवल तक का हूं। मुश्किल चीजें नहीं है, मुश्किल आपको लगती हैं। देखो ना, मेरी बात सुनो, अब जरा गौर करेगा। आपके पास है $500, ठीक है। आपको लगता है आप इस $500 को $1000 बनाओगे, कितना इजी लगता है। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे, जैसे ही इसमें से 2 ट्रेडें लॉस होगी, हो जाएंगी और आपका पीछे $400 रह जाएगा, अब आपको बड़ा ही मुश्किल लगेगा। अब आप सोचोगे सिर्फ मेरा 500 पूरा हो जाए। 1000 बहुत इजी है, लेकिन लॉस के बाद जो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, वो इस चीज को मुश्किल बना देता है। आप चलो मान लो $500 आपके अकाउंट में है, $500 को 1000 बनाना है, रोजाना का $100 बना लो, ठीक है। 100, 200, 3, 4, सॉरी 4, 5, 1, 2, 3, 4, 500 बन गया 5 दिन में। सिंपल है, 500 5 दिन में बना, 500 5 दिन में और बनाओ, ये कितना इजी है। 1000 बन गया। लेकिन नहीं, हमने एक दिन में 1000 बनाना है, तो वो नामुमकिन हो गया ना, वो नामुमकिन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये मार्केट जैसे मर्जी नखरा करे, जो मर्जी करे, ये हमारी विन है, ठीक है। आगे चलते हैं यूरो सीएडी में। यूरो सीएडी मार्केट की जो एनालाइज है वो चल के ट्रेड नहीं, अभी चूंकि यूरो सीए जेपीबी यूएसडी की एनालाइज हमने की है ट्रेडिंग व्यू पे, अब इसकी एनालाइज हम यहां पे करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पकड़ूंगा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट ट्रेड। देखो यहां पे मार्केट अगेन मिल गई है, ठीक है, अगेन मिल गई है, रेडी रहना। 1, 2, 3, ठीक है। मैं बताता हूं ये एक आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। आप देखते जाओ मैं करता क्या हूं। थोड़ा सा लेट लगी है, लेकिन भर के लगाई है, जिसे कहते हैं भर के, वो लगाई है। ये भी लगी, ये भी गई शूक दी, ये भी गई शूक दी, ये 140 पे, ठीक है। अब देखो देखो, अच्छा मैं यहां पे एक चीज बताऊं, ये देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, देन कितने ज्यादा रिटेस्ट हुए और लास्ट में इसकी बॉडी कितनी बड़ी बनी है। और इस कैंडल की बॉडी देखो, इसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट ओपन होनी है उसका प्रेशर देखना, उसका प्रेशर तुम लोग खुद ही देखना, देखते जाओ तुम। ये तो 100% जाएगी ऊपर, 100% जाएगी, गई ना, ये भी जाएगी, क्या हो गया। एनालाइज हम थोड़ी जाएंगी, दोनों ही जाएंगी यार, शुभ दी। टाइम एक देखो, टाइम बढ़ाने का फायदा और टाइम शॉर्ट का फायदा, वो आप सबको मैं समझाता हूं। अभी जो मैंने ओटीसी की चीज बतानी है ना, ये भी गई प्रॉफिट में, दोनों ही प्रॉफिट में है। अब जो ओटीसी की रियलिटी दिखाऊंगा वो भी देख लो। ये चीजें जो है ना, बिगनर के लिए जानना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना उसके लिए प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी कहते किसे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भी गई, ये भी प्रॉफिट में गई, देन ये भी प्रॉफिट में गई, देन ये भी इसके 32 सेकंड पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके भी कोई 28 सेकंड पड़े हुए हैं, ठीक है। चल भाई देखो, जरा मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, मार्केट थोड़ी देर तक क्लोजिंग भी होनी है, तो ये जरा फ्लैक्सिंग फ्लैक्सिंग जो होती है ना, ये मार्केट में ज्यादा होती है, ठीक है। ओके जी, 13 से 12, 10, चलो जी लगाओ पंप, लगाओ, लगा लगा लगा, ठीक है, सिंपल। देखो तुम्हारी ट्रेड लगी हो, तुम्हें अपने ट्रेड पे फुल भरोसा होना चाहिए, फुल यकीन होना चाहिए, फुल यकीन कि भाई मैंने अपनी ट्रेड लगाई हुई है। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही प्रॉफिट है, ठीक है। ये भी, ये तो कोई एक दो प्रॉफिट हुई है, बाकी रिफंड हुई है, ठीक है। ये भी प्रॉफिट है, सिंपल। चीजें समझ आ गई हैं, आगे बढ़ो। ओटीसी में देखो, ट्रेडिंग व्यू से एनालाइज करो, चाहे आप इधर लाइव मार्केट में एनालाइज करो, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये है कि आप जब ट्रेडिंग व्यू में जाते हो ना, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ ओटीसी के बारे में। ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है, ये ओटीसी मार्केट है, इसमें तुमने ट्रेड करनी है, चाहे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कर लो, 3 से 4 ट्रेडर लो, टारगेट करो, फौरी तौर पे निकल जाओ। इसने आपको ट्रैप करना है 1 मिनट पे या 2 मिनट पे या हद 5 मिनट पे। तुमने देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे ना 30 सेकंड करता हूँ जरा, और रिस्क कर लेते हैं $10 सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस लेवल के नीचे 30 सेकंड के लिए डाउन के लिए लगा दो। अब मानो, एक मैं चीज समझाने लगा, एक समझाने के लिए चीज दी। मानो इसने 30 सेकंड नीचे जाना है, ठीक है, 30 सेकंड नीचे जाके इसने फिर ऊपर जाना है, या मान लो 30 सेकंड ऊपर जाके इसने फिर आ जाना रेड रेड के लिए, ठीक है। इस टाइम चीज को एनालाइज करने के लिए इसके ऊपर एरर कैंडल, कंफ्यूजिंग, ट्रैप और साइकोलॉजी, इन सब चीजों पे मैंने वीडियो बनाई है। जैसे अभी आपने देखा ना, 30 सेकंड के लिए नीचे आई है, फिर ऊपर चली गई है, सिंपल, कोई मुश्किल चीज नहीं। बात में लगी है? ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेन यूरो जेपीबी में बैठा हूँ, ठीक है जी, यूरो जेपीबी में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहा हूँ, और $100, ठीक है, $100 देन आपके लिए ट्रेडें लगेंगी, ठीक है। तो हमें 30 मिनट के लिए लगाई है और काफ़ी मल्टीपल लगाई हैं। अब इसका रीज़न अभी देखो ना, मैंने पहले आपको एनालाइज करके बताया, अभी मैं आया, मैंने फॉरेन ले ली। इसका सिंपल रीज़न है, वो रीज़न सुन लो। इसका सिंपल रीज़न है, देखो, इस लेवल्स के आगे मार्केट ने बड़ी दफ़ा रीटेस्ट दिए हैं। अगर यहाँ पे गौर करो, मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद काफ़ी रीटेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पकड़ने के लिए कर रही है, सिंपल। अब जब मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ना होता है, तो वो पीछे जो साइडवेज मार्केट चल रही होती है, वहां पे वो बड़ा ही फोकस करती है कि यार यहाँ भी मैं साइडवेज चल रही हूँ। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। देखो, रियल मार्केट में, ओटीसी मार्केट में जाकर तुम अगर डायरेक्शन नहीं देख रहे हो, तो भाई कहां पे उसने ट्रैप करना है, कहां पे उसने कंफ्यूज करना है, कहां पे उसने तुम्हारा पैसा जेब में डालना है, वो तुम भी नहीं सोच सकते, सिंपल। और रियल मार्केट में कोशिश करनी है ज्यादा टाइम फ्रेम रखना है। अभी एक चीज और बताने लगा हूं, अभी एक चीज और बताने लगा हूं। एक बिगनर के पास 50 या 500, ठीक है, और एक प्रोफेशनल बंदे के पास $50,000 है, ठीक है, $50,000 है, मान लो। अब गौर से सुनिएगा, ये बंदा $10 की ट्रेड लगाता है और वो विन हो जाती है। ये बंदा $3,000 की ट्रेड लगाता है, वो विन हो जाती है। इसको $9 मिले और इसे 3,000 या $2,800 मिले। ये बंदे ने, इस बंदे ने 3 ट्रेडें ली, ठीक है, और इसका प्रॉफिट हुआ $30 का। एक मिसाल दे रहा हूं, इस बंदे ने 3 ट्रेडें ली, इसका प्रॉफिट होगा 7 से 8,000 या 12,000, ये आ गया लीडर बोर्ड पे। और ये बंदा देख रहा है, यार ये फलाना बंदा कैसे लीडर बोर्ड पे है। भाई उसका जो रिस्क है वो बड़ा है। जहां पे तुम 3 प्रॉफिट कर रहे हो, वहां पे वो भी 3 प्रॉफिट कर रहा है। फर्क इतना है, तुम $10 की ले रहे हो और वो $3,000 की ट्रेड ले रहा है। तो ये नहीं जाना यार वो फलाने बंदे का हो गया, यार वो फलाने बंदे का ये हो गया, वो फलाने बंदे ने इस तरह कर दिया। नहीं भाई, तुम जो करे वो फाइनल है, वो ही 100% फाइनल, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रेड को 1 मिनट रह गया, ठीक है। जो चीज बोली थी वही चीज हुई है, ठीक है, वही चीज हुई है। अब चूक है, मुझे तो पता है यहां से मार्केट इस जोन से निकलना चाह रही है। अब मुझे जो पता है, मैंने टाइम फ्रेम बढ़ाना है। मार्केट अक्सर 1 2 3 4 रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट ने ऊपर जाना है। लेकिन नखरा करना है, बायर सेलर का प्रेशर देखना है, एनालाइजिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने जाना है। देखो ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ दूसरी ओर, सुन लो जो इलम बता रहा हूं ना मेरा भाई, ये जरा हेटर साहब कान खोल के सुनना। होता क्या इलम, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मुझे नहीं पता था यहां से मार्केट ऊपर चलिए, बिगनर बैठा है। अब बिगनर को नहीं पता, अब बिगनर ने इस ट्रैप से निकलने के लिए, उसके पास ट्रैप कर रहा है, इस स्ट्रेटजी से निकलने के लिए उसके पास 5 मिनट की या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई एक आधी एरर कैंडल आती भी है तो वो दोबारा आप चली जाए। टाइम फ्रेम 2 मिनट का होगा तब भी नुकसान हो रहा है, 3 मिनट का तब भी नुकसान हो रहा है। एक साइडवेज मार्केट को निकलने से पहले आपके पास टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए। और ये भी हमारी बातें समय लगी हैं लड़कों, बातें समय लगी हैं। तो ये है जी एनालाइज, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं अपनी फैमिली को समझाना, इसे कहते हैं बिगनर को समझाना
कि बिगनर ने आके नुकसान करना ही करना है, लेकिन बिगनर ने अगर आके रियल मार्केट में छोटे छोटे एसएल हिट करे, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं और वो निकल रहा है, मेरे ख्याल में वो बिगनर प्रोफेशनल बनने वाला बहुत जल्द। जो बंदा एंड तक बैठा है ना, पर्सनली बता रहा हूँ, जो बंदा एंड तक बैठा है उससे ही लग रहा है कि ये बंदा नॉलेज दे रहा है। जो कुछ हेटर्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ कि हेटर्स हैं, तुम ये कह रहे हो, तुम वो कह रहे हो। हेड साहब वैसे बात पूरी नहीं कर रहा, एक चीज़ बता दूं, कोई बंदा इल्म दे ना और एक इन्फ्लुएंसर को दूसरे का इल्म अच्छा लगे और वो उठा के उसको यूट्यूब पे बता देना, तो उसे कहते हैं इल्म फैलाना। चोरी नहीं करना या किसी का पैसा नहीं खो के भागा। खोते हो दिमाग को सेट कर लो। तुम्हारे बाप ने 7-7 8-8 साल लगाए हैं, किसी का इलम लेके क्रेडिट नहीं दिया। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू है कौन बे? नहीं तू है कौन? अबे भाई इस बुद्धि को सही करो, इस बुद्धि को। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सिंपल है। हेटर भाई आप भी जरा सुनिएगा, ये स्पोर्ट है, ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इस पे यूट्यूब पे कितनी वीडियो बनी होंगी? हजारों वीडियो बनी है। तुम क्या जा कमेंट करोगे भाई वो उसने बताया, तुम क्यों बता रहे हो? भाई इल्म फैलाने दो ना। जो चीज मुझे अच्छी लगी है मैंने उठा के बता दी है। ये बताओ, बताओ इस कॉन्सेप्ट को। भाई क्या है ना, वो अकेडमी नहीं चलेंगी ना इनकी, इनकी फटी पड़ी है भाइयों। मेरी फैमिली इनकी फटी पड़ी है, आजकल हेट हो रहा है मुझे। इनकी फटी पड़ी है कि ये इल्म फैला रहा है। फटी पड़ी है ना, इनकी अकेडमी कैसे चलेंगी? नहीं चलेंगी, फ्लॉप हो जाएंगी। बाकी एंड तक जो ट्रेडर बैठा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में जो आपने सीखा है वो आपकी समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डेमो पे प्रैक्टिस करो। आने वाली भाई ने सिखाया लाइव मार्केट में चले जाना, कोई मसला नहीं। आप इसके थ्रू 3,000 भी डॉलर बना रहे हो ना, कम परसेंटेज पे, लॉस का खतरा कम होता है। इसमें ओटीसी की इस इन ओटीसी में तकरीबन 90% रिस्क है भाई, रिस्क है, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी अपना खूबसूरत सा प्यार कमेंट में जरूर दिएगा। और कोई हेटर आ जाए ना कमेंट में, अच्छी पै जाया करो, उनकी दस्या करो, मेरी फैमिली हो आप, अच्छी पै जाया करो, वट्टे छोड़ो यार। बाकी यार उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता दीजिएगा, मैं उस पर भी तगड़ी एनालाइज लेके आऊँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।